झांसी में निजी कॉलोनी की बाढ़ सी आ गई है। हर गली मोहल्ले में कॉलोनी बनना शुरू हो गई है, लेकिन बहुत सी कॉलोनी जेडी अप्रूव नहीं होती हैं। आप कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले एक बार जेडी में संपर्क जरूर करें। इन सारी बातों को लेकर बात करेंगे जेडी उपाध्यक्ष सर्वेश दीक्षित से। सर्वेश जी, क्या ध्यान में रख के आदमी प्लॉट परचेज करे या मकान परचेज करे? देखिए, ये लगातार प्रचार किया जा रहा है। हमने अखबार समाचार के माध्यम से और जो चैनल्स उनके माध्यम से प्रचार किया गया है कि प्लाट परचेज करने से पहले कम से कम प्राधिकरण से परामर्श कर लें और ये देख लें कि उसका लैंड यूज़ क्या है। इसके अलावा कॉलोनी अप्रूव है या नहीं। ये देखा गया है कि जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो अवैध कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं या जो अनप्लान्ड कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, तो वो लोग सब जगह दिखा करके, कभी जेडी अप्रूव दिखा करके प्लाट बेच देते हैं और उसके बाद में जो उपभोक्ता हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये आपके चैनल के माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम आप प्राधिकरण से अवश्य पूछ लें। चूँकि यहाँ की अथॉरिटी है, हम लोग 24 आवर्स यहाँ उपलब्ध रहते हैं, तो कम से कम पूछ लें कि उसका नक्शा पास हो पाएगा, मानचित्र स्वीकृत हो पाएगा या नहीं, या वो जेडीए से अप्रूव्ड कॉलोनी है या नहीं। और अप्रूव्ड कॉलोनी में ही लोग प्लाट लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अदरवाइज़ उसमें फिर दिक्कतें आती हैं, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती, सड़क की व्यवस्था नहीं हो पाती, पार्क नहीं छोटे होते हैं, या सबसे बड़ी समस्या बिजली की आती है। तो ये समस्याएं आती हैं। तो यही अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम आप प्राधिकरण से ज़रूर पूछ लिए प्लाट लेने से पहले। और अदरवाइज़ आपके जीवन भर की कमाई उसमें लगती है, फिर दिक्कतें आती हैं, आपको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो कृपा करके ज़रूर देख लें। एक तो ये है। दूसरा, जो अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे हैं उनके संबंध में, चूँकि अभी कोरोना काल था, थोड़ी कार्रवाई धीमी हुई थी, लेकिन कार्रवाई पुनः शुरू हो गई है। हमने 4 कॉलोनी का ध्वस्तीकरण आदेश अभी पारित कर दिया है। कॉलोनी ध्वस्त होंगी और इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से और उनसे जिलाधिकारी महोदय से हमारी वार्ता तय है। हम लोग वार्ता करके अवैध कॉलोनी ध्वस्तीकरण कार्रवाई फिर करेंगे। पिछली बार 4 कॉलोनी हम लोग ध्वस्त कराई थी, उन्हें 3 अप्रूव हो गई थी और अब फिर शुरू करेंगे। तो पुनः अनुरोध है कि कृपया इस तरीके से प्लाट्स न लें, अपने जीवन भर की कमाई को खतरे में न डालें। और अप्रूव्ड जेडीए से अप्रूव्ड कॉलोनी, अप्रूव्ड का भी आप वेरिफिकेशन करवा लें। कुछ लोग विज्ञापन लिख देते हैं जेडी अप्रूव्ड कॉलोनी, जब वो होती नहीं है। तो ज़रूर पूछ लें, यहाँ कोई न कोई आपको प्राधिकरण कार्यालय में मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो कम से हम और सचिव तो बैठे मिलेंगे ही। तो कृपया आप ज़रूर पूछ लें, पुष्टि कर लें, अदरवाइज़ दिक्कत होगी। धन्यवाद। सर, नक्शे पास कराने में कितनी तकलीफ होती है और नक्शे पास कराने के बाद भी मतलब दिक्कतें कम कैसे हो सकती हैं, और आपके यहाँ पे उसकी व्यवस्था क्या है? मानचित्र स्वीकृत कराने में जो वर्तमान व्यवस्था लागू की गई है वो एक ओबी पास सिस्टम है। ओबी पास एक सिस्टम है, पोर्टल है, और उसके माध्यम से नक्शा पास होते हैं। तो जो नक्शा पास कराना चाहता है उसको किसी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के पास जाना होगा। आर्किटेक्ट उसका नक्शा तैयार कर देगा। आर्किटेक्ट अपनी एक मिनिमम फीस लेगा। इसके अलावा किसी भी लेवल पर अगर कहीं महसूस होता है कि कोई करप्शन की बात आती है, जेई के लेवल पर बात होती है कि साहब जेई को कुछ देना है या लेना है, इस तरह की कोई बात आती है, तो आप ज़रूर फ़ोन से किसी माध्यम से बताएं। ये बिल्कुल स्पष्ट है, शासन के भी निर्देश है और हम लोग भी बिल्कुल प्रयास है, इवन फ़ोन करके पूछ ले रहे हैं कि कोई जेडीए का कोई कर्मचारी या कोई पैसे तो नहीं मांग रहा है। जो मानचित्र स्वीकृत कराते हैं उनसे कृपया ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई भी पैसे न मांगे। इसके अलावा ह्यूमन इंटरेक्शन को मिनिमम करने की बात आई है, 0 करने की बात आई है, वो नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से भी पूछा जाता है कि कोई पैसे तो नहीं मांग रहा है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल देख लिया जाए। और हम आपके सामान्य चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को सरल तो किया गया है, लेकिन आपको आर्किटेक्ट से मैप तैयार कराना होगा। एक प्री DCR कन्वर्जन सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से ऑटो स्क्रूटनी हो जाती है। 3 दिन में स्वतः नक्शा पास होकर प्रोविजनल आपको मिल जाएगा, आप उससे अपना काम करा सकते हैं। और कोई किसी भी स्तर पर अगर हरासमेंट होता है तो फिर ज़रूर फ़ोन करके बता दें। केवल फ़ोन से बता दें, आने की आवश्यकता नहीं है। और उसका निस्तारण अगर नहीं होता तो फिर आप देखें, कहीं भी शिकायत करें, लेकिन निश्चित रूप से निस्तारण उसका होगा। हम लोग निस्तारण भी करते हैं। तो इसमें काफ़ी चेंजेस हम लोगों ने किए, मूलभूत चेंजेस किए हैं। थोड़ी दिक्कतें आती हैं उनको NOC लेने में नगर निगम से और तहसील से। तो जिलाधिकारी महोदय और उनसे हमारी वार्ता हुई है और जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा है कि इसे देखेंगे और ये इसका निस्तारण होगा। कुछ उसमें टाइम लगता है, लेकिन उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। जो कंसोल है, इसी OB पास सिस्टम दिया जा रहा है, इससे ऑनलाइन व्यवस्था लागू हो जाएगी। बहुत जल्दी व्यवस्था लागू हो रही है, तो ये भी सही हो जाएगा जी। इन दिनों गली गली मोहल्ले मोहल्ले मल्टी बनाई जा रही हैं। जेडीए के नियमों को ताक पर रखकर कॉलोनी डेवलप की जा रही है, लेकिन अब जेडीए एक्शन में आ चुका है। जेडीए की यही जेसीबी अब उन कॉलोनी की तरफ आगे बढ़ेगी जो नियम विरुद्ध डेवलप की जा रही हैं।
इन कॉलोनियों का लॉस ये होता है कि ना तो इनमें कोई सुविधा मिल पाती है, ना इसके मकानों के अंदर नक्शे पास हो पाते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी परेशान होता है। इस बात को ध्यान रखते हुए जेडी उपाध्यक्ष की तरफ से कॉलोनी चिन्हित की गई है, 4 ऐसी कॉलोनी जिनके ऊपर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी है। इसका सीधा संदेश यही है कि कोई भी व्यक्ति कोई मकान, कोई प्लॉट परचेज़ करता है तो एक बार आके जेडीए में आके वो इस बात को इंश्योर कर ले कि वो जिसके अंदर अपनी पूरी जीवन की गाढ़ी कमाई लगा रहा है वो जगह पुख्ता और सही है। कुलदीप औस, जेमिनी न्यूज़, झांसी।